हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ब्लड ग्रुपिंग पूरी देख ली थी, सारे क्वेश्चन रेस्पॉट के सॉल्व कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। आज हम पढ़ेंगे रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? रीसस फैक्टर। सही, इसको रीसस क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, रीसस फैक्टर इससे कहते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। हमने सबसे पहले इसको डिटरमाइन क्या कहते हैं, डिस्कवर किया था कहाँ पे? रीसस मंकी से। और रीसस मंकी में बिल्कुल सेम तरह का फैक्टर पाया जाता है जैसे हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? रीसस फैक्टर का नाम दे दिया। अभी रीसस फैक्टर है क्या, बता सकते हो? ये है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन्स जो हैं, ये एक तरह का एंटीजन है, एक तरह का प्रोटीन है। हमने पढ़ा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, है ना? और इन रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। सही है। और इन्हीं आरबीसीज के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ए या बी, और इसी आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे होते हैं? एंटीजन कह रहे होते हैं इन प्रोटीन्स को। और इसी से आपका ब्लड ग्रुप बन रहा होता है। अगर किसी के आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। अगर किसी के ऊपर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या हो जाएगा? बी। अगर किसी के पास जो है वो एंटीजन ए बी दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। इसी तरह से आपके आरबीसीज के ऊपर एक और ख़ास तरह का एंटीजन या प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर कहते हैं। सही है। ये ख़ास तरह का प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर कहते हैं। सही है। ये भी क्या एक तरह का प्रोटीन है और एक एंटीजन है। जैसे ब्लड ग्रुप ए और बी में आपके पास एंटीजन ए और बी थे। सही है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। अगर ये फैक्टर पाया जाएगा, अगर ये प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होगा तो उस पर्सन को हम क्या कह देंगे? आरएच पॉजिटिव। और अगर ये नहीं मौजूद हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे? आरएच नेगेटिव। तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, वो कैसे आ रहे होते हैं? इन्हीं एंटीजन्स की वजह से आ रहे होते हैं। तो पता चल गया व्हाट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर इटसेल्फ इज़ अ प्रोटीन एंड एंटीजन जो कि हमारे आरबीसीज के ऊपर पाया था और इसी से हम पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब इसके जो है वो किस तरह से ये जो है वो हमारी बॉडी में आ रहा होता है, डोमिनेंट फीचर क्या है, रेसेसिव फीचर क्या है? तो आरएच फैक्टर का होना और ना होना, ये दो क्या हो गए? एलील हो गए। मतलब आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आरएच फैक्टर होना। सही है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? आरएच फैक्टर एब्सेंट होना। सही। तो आरएच फैक्टर का होना इज़ द डोमिनेंट फीचर और आरएच फैक्टर का एब्सेंट होना इज़ द रेसेसिव फीचर या रेसेसिव एलील। सही है। तो हम जो है वो डोमिनेंट फीचर को कैसे शो करते हैं? कैपिटल आर से। और रेसेसिव फीचर को कैसे शो करेंगे? स्मॉल आर से। ये डोमिनेंट फीचर है। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर हो सकता है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर हो सकता है। और ये क्योंकि रेसेसिव फीचर है तो ये रेसेसिव कंडीशन में ही अपीयर होगा, होमोजाइगस। सही है। तो पता चल गया कि आप पॉजिटिव कब होंगे? जब आपके पास दोनों के दोनों या डोमिनेंट आ जाए या एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव आ जाए। सही है। और आप नेगेटिव कब होंगे? जब आपके पास दोनों के दोनों एलील्स कौन से आए? रेसेसिव आए। सही है। और जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना है ना, ये आपके पास 85% पॉपुलेशन में पाया जाता है। मतलब कि ज़्यादातर लोगों में कौन सा क्या ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं किसी ब्लड ग्रुप के लिए? आरएच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सी लोग किस तरह के लोग को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। हमने ये देख लिया था। जैसे ए जो है वो ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ओ सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। सही है। हमने ये देख लिया था। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि पॉजिटिव किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है। पॉजिटिव को दे सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। सही है। अब तो हम उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो बंदा पॉजिटिव होगा आरएच फैक्टर के लिए, उसके आरबीसीज के ऊपर ये प्रोटीन्स मौजूद होंगे, है ना? उसके ऊपर ही मौजूद होंगे। और जो बंदा नेगेटिव है इस चीज़ के लिए, उसके आरबीसीज के ऊपर ये ब्लड ग्रुप के इसके आरबीसीज के ऊपर ये प्रोटीन नहीं होंगे। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी में रिएक्शन कैसे होते हैं, इम्यून रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ एंटीजन? ये मैंने बताया नहीं है कि एंटीजन है। तो व्हाट इज़ एंटीजन? एनी फॉरेन पार्टिकल। सही है। आगे पूरी ये तो आगे डेफिनेशन है, एनी फॉरेन पार्टिकल जिसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स। हाँ,
ऐसा पार्टिकल जिसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन कह रहे होते हैं। सही है, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी की किडनी भी हो सकती है, वो किसी की किडनी भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के लिए किडनी किसी की मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की तो मेरी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। उस तरह के प्रोटीन्स मेरे बॉडी में नहीं पाए जाते, जिस तरह के प्रोटीन्स उसकी किडनी में मौजूद होंगे तो उनके खिलाफ भी क्या हो जाएगा, इम्यून रिएक्शन हो जाएगा। सही, तो अगर कोई इंसान पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, सही है, अगर कोई इंसान RH पॉजिटिव है मतलब उसके पास वो प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब उसने एक ऐसा ब्लड लिया, ब्लड डोनेशन की उसने, और उसने कोई ऐसा ब्लड लिया जिसके पास ये वो भी कैसा था, RH पॉजिटिव था, तो उसके पास ये प्रोटीन्स पहले से मौजूद हैं, मतलब इसकी बॉडी इस प्रोटीन को जानती है। तो जब ये बाहर से इसी तरह का प्रोटीन लेगा तो उस प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी उस प्रोटीन को पहले से जानती है। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। और अगर वही इंसान पॉजिटिव है और उसने एक ऐसा ब्लड ग्रुप लिया जो कि नेगेटिव था, तो नेगेटिव के खिलाफ तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए ना, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटीन ही नहीं है जिसके खिलाफ रिएक्शन हो। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले फ़ायदे में, हमेशा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, फ़ायदे में होते हैं ना, कोई अच्छे दिमाग से सोचते हैं, फ़ायदे में रहते हैं। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और नेगेटिव से भी ले सकते हैं। ये कैसे हो गए, फ़ायदे में हो गए। लेकिन अगर कोई इंसान किसी ब्लड ग्रुप के लिए नेगेटिव है, सही है, वो नेगेटिव है, तो वो जब वो नेगेटिव इनटेक करेगा अपनी बॉडी में, वो नेगेटिव मतलब क्या हुआ, उसके पास वो प्रोटीन मौजूद नहीं है। तो जब वो बाहर से नेगेटिव लेगा उसके पास भी कोई प्रोटीन मौजूद नहीं होगी तो उसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा ब्लड ग्रुप लिया जो कि पॉजिटिव था, मतलब उसके अंदर वो प्रोटीन्स मौजूद थे लेकिन आपकी बॉडी में वो प्रोटीन्स मौजूद नहीं थे और वो प्रोटीन्स आपके लिए क्या थे, फॉरेन पार्टिकल्स थे, तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं, जबकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ले सकते हैं, पॉजिटिव से नहीं ले सकते। और अगर मैं इसी चीज़ को उल्टा करके बोलूँ कि पॉजिटिव वाले सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकते हैं, पॉजिटिव को दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले फ़ायदे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, जबकि नेगेटिव वाले पॉजिटिव को भी दे सकते हैं और नेगेटिव को भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई प्रोटीन ही नहीं है, उनके पास कोई इम्यून रिएक्शन हो गई नहीं। सही है। अब इस चीज़ को ब्लड ग्रुप में डाल के देखते हैं। अगर किसी के ब्लड ग्रुप है किसी का ब्लड ग्रुप है AB, तो वो AB को दे सकता है, दे सकता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, AB पॉजिटिव वाले को दे सकता है, वो AB नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि उसके खिलाफ भी भले ही उनका एंटीजन AB था लेकिन वो कैसा था, नेगेटिव, और ये कैसा था, पॉजिटिव। इसके पास वो प्रोटीन्स थे जो कि इस बॉडी के लिए क्या थी, फॉरेन पार्टिकल्स थे, तो उसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने कहा कि जो आपका ब्लड ग्रुप O होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन O के अंदर भी कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा, ब्लड ग्रुप O जो है वो क्या है आपका, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन वो भी तो दो तरह के मिल गए ना आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव O या नेगेटिव O, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, पॉजिटिव O या फिर नेगेटिव O? नेगेटिव O। क्यों, क्योंकि नेगेटिव O जो है वो हर किसी को दे सकता है, वो सारे पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है और वो सारे नेगेटिव वालों को भी दे सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। इसी तरह से मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप AB क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है ना। लेकिन इसके अंदर भी तो दो वैरायटी मिल गई है, एक होगा AB पॉजिटिव और एक होगा AB नेगेटिव। अब मुझे बताओ कौन सा जो है वो AB जो है वो सबसे ले सकता है, AB पॉजिटिव सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास हर तरह के प्रोटीन्स हैं, A भी है, B भी है और पॉजिटिव RH फैक्टर भी। तो ये किससे भी ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, उन सब के ब्लड ग्रुप, उन सब के प्रोटीन इसके पास पहले से मौजूद होंगे, तो उसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन AB नेगेटिव के पास भले A मौजूद है, भले B मौजूद है, लेकिन उसके पास RH फैक्टर मौजूद नहीं है, तो उसके खिलाफ इम्यून, ये जो है वो अगर कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देगा तो वो प्रोटीन इसके लिए नया होगा और उसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन हो जाएगा। सही है। तो RH फैक्टर समझ में आ गया। अब हम जल्दी करते हैं कि AB पॉजिटिव किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है, AB पॉजिटिव किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है, AB
ए बी वालों को देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ए बी पॉजिटिव वालों को देगा, बस। और ओ नेगेटिव किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है? वो तो सबको देगा, ओ सबको दे देगा, पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। ए पॉजिटिव किसको ब्लड ग्रुप देगा? ए पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, बस सही है। नेगेटिव को नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास वो प्रोटीन है जो कि नेगेटिव वालों के लिए क्या होंगे? नहीं, बेकार होंगे। सही है, तो इसको इस तरह से याद कर लो। ये तो तुम्हें याद होगी ना कि ए बी को नहीं दे सकता, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ये तो पता होगी। अब तुम पॉजिटिव कैसे नेगेटिव को कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर लो कि नेगेटिव वाले हमेशा नुकसान में, नेगेटिव वाले कैसे नुकसान में, पॉजिटिव वाले कैसे फ़ायदे में। मतलब नेगेटिव वाले हर किसी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से ही लेंगे, अपने ऐसे लोगों से ही लेंगे, पॉजिटिव से नहीं ले सकते। लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव से भी ले सकते हैं और पॉजिटिव से भी ले सकते हैं। सही है। आज अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस।